इस्लाम के नाम पे बनने वाली फ्लाई इस्लामी रियासत से मैं हूं वकार बका और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रियासत बनाम जाहिर केस में आज अहम पेशरफ्त हुई है। आज चालान कबूल हो चुका है। एमएलओ और जमानत का फैसला जो है वो कल 11 और 12 बजे सुनाया जाएगा। ये 24 घंटे इंतहाई अहम है, जबकि साथ ही साथ ये कहा जाता था कि वो कम उम्र मासूम बच्ची अपनी मर्जी से अपने घर से निकली है, उसने अपनी मर्जी से शादी की है और वो दूसरों के घर पहुंच चुकी थी, जिसकी वजह से वो मुलजमान जो है, जो 33 रुकनी गैंग है और जो एक मुनज़्ज़म ग्रोह है, उन्होंने उस बच्ची पे रहम खाया। वो मुत्तकी परहेज़गार और नेक लोगों का ग्रोह जो था, उन्होंने उस बच्ची को पनाह दी और उसे निकाह करके अपने घर रख लिया। वो लोग आज अदालत से सर्टिफाइड क्रिमिनल जो है वो साबित हो चुके हैं। अदालत ने उन्हें सर्टिफिकेट दे दिया है कि वो गैंग थे, एक से जायद लोग थे जिन्होंने जुर्म में मुलव्वस थे। चलान कबूल हुआ जिसमें 34 पीपीसी लगी और सेक्शन 3 और 4 और बी में भी उन्हें सर्टिफाइड क्रिमिनल करार दिया गया है, जबकि साथ साथ 363, 364 ए और 368 भी कबूल की गई है। ये सारी दफात कबूल की गई हैं, जबकि 375 को निकाल दिया गया है। सुबह से चमगोइयां जा रही हैं जब से ये फैसला आया है कि 375 निकाल दिया है, तो यानी क्या हो गया। कुछ लोग अपसेट थे और कुछ लोग तालियां बजा रहे थे। उसकी तशरीह ये करता चलूं, 375 एमएलओ से मशरूत कर दिया गया है और अदालत ने इसी फैसले में यह भी कह दिया कि एमएलओ होगा, क्योंकि जब एमएलओ से मशरूत की गई वो दफा तो इट मीन्स के एमएलओ होगा और एमएलओ के बाद वो दफा शामिल की जाएगी जिसको रेप की दफा कहते हैं। आपको 373 का बता दें कि इसमें जो रेप की दफात है वो अभी भी शामिल है और वो 375 को छोड़ के दूसरी शामिल है। 363 अगवा की दफा है और उसमें सजा 7 साल है। 364 ए कम उम्र बच्ची को अगवा किया गया और उसको बदफेली की नीयत से अगवा किया गया। बदफेली की नीयत से अगवा करना इट मीन्स कि वो रेप की दफा है, अभी भी उसकी सख्त तरीन सजा है। जबकि 368 सोलतकारी की गई, सोलतकार बेशुमार मौजूद है इसमें, क्योंकि वो जहीर तो सिर्फ एक किरदार है, एक मोहरा है, इसके पीछे और बहुत से लोग हैं। 334 पीपीसी जो है वो ये है कि एक से ज्यादा लोग किसी जुर्म में शामिल हैं, तो जिसकी वजह से वो दफा लगाई गई और इन्हें सर्टिफाइड गैंग का नाम दिया गया। एमएलओ का फैसला सुबह 11 बजे और जमानत का फैसला 12 बजे हो जाएगा। ये दोनों बड़े फैसले हैं, 24 घंटे इंतहाई अहम है। आज जो दरखास्त थी जिसमें सबसे बड़ा चलान का फैसला होना था, चलान एक्सेप्ट किया गया। अब इन लोगों के लिए बचना मुश्किल हो चुका है, जबकि जो जमानत की इनकी जो फैसला था जो महफूज कर लिया गया है, कल सुनाया जाएगा। बड़ा अहम फैसला है। उसके दलाइल जो दिए गए जबरान नासर की तरफ से वो आपके सामने रखता चलूँ। जबरान नासर ने कम उम्र बच्ची को जो उसका अगवा था उसका ये दलाइल दिए हैं और अदालत के फैसलों से ही साबित किया है कि अदालत ने मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ फैसले दिए हुए थे जिनमें कम उम्र बच्ची के बयान की कोई अहमियत नहीं, क्योंकि एक माइनर है। माइनर अगर ये भी कहे कि उसे अगवा किया जाए, उसे लेके चला जाए, तब भी उसके बयान की कोई अहमियत नहीं। ये बच्ची इस्लामी तौर पे भी और पाकिस्तान के कानून के मुताबिक भी नाबालिग है, अभी कम उम्र बच्ची है जो अभी 14-15 साल की है, जिसको अभी उसके बयान की कोई अहमियत नहीं और उसका बयान अदालत के फैसलों में ही डिनाई है। वहाँ पे उस बयान को कभी कबूल नहीं किया जा सकता और जिसकी बना पे ये बच्ची अब इस पे ये केस संगीन हो चुका है। साथ ही साथ उन्होंने मजहबी जो फैसले का जिक्र किया मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का। पाकिस्तान के तमाम जितने भी मजहबी उलमा इकराम हैं, तमाम लोग मुफ्ती तकी उस्मानी के फैसले में मुतफिक होते हैं और वो एक ऐसी शख्सियत है जो जिनकी पाकिस्तान के लिए, इस्लाम के लिए बड़ी खिदमात हैं। तकी उस्मानी साहब का फैसला है और उस फैसले की नज़र में ये सारा केस, इसमें जो निकाह का ड्रामा रचाया गया, जिसमें निकाह हाँ तो पहले ही मुकर चुका है, वो एक तरह से पहले ही कलादम हो चुका है, मगर तकी उस्मानी साहब के जो फैसले के मुताबिक कम उम्र बच्ची, ऊपर से उसका चोरी निकाह छुपाना और वली की इजाज़त के बगैर निकाह करना, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे पॉइंट्स हैं, ऐसे नुकात हैं जिनके बिना पे ये निकाह कलादम करार दिया जा रहा है। और ये अदालत देगी, ये अदालत भी पाकिस्तान की कानून में भी देगी और मजहबी अदालत भी इसको, इस निकाह को मनसूख बल्कि कलदम करार देगी और इसकी सख्त से सख्त सज़ा है। और आपको शरीयत में इसकी सज़ा बता दूँ, संसार करना है और पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक इसकी सज़ाए मौत है। सज़ाएँ इतनी सख्त हैं, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। मुख्तलिफ फैसलों के हवाले देकर आज ज़मानत के दलाइल दिए गए और ज़मानत के दलाइल भी अदालत के फैसलों के मुताबिक ही दिए गए हैं कि अदालत ने मुख्तलिफ केसेस में इन दफ़ात पे ज़मानतें नहीं होने दी गई और इस केस में भी जो लोग गिरफ्तार हैं उन पे भी जो दफ़ात हैं वो इसी तरह की दफ़ात हैं जिसकी वजह से वो गिरफ्तार हैं और उनकी ज़मानतें नहीं हुई। तो इट मीन्स के अब ज़हीर की भी जो ज़मानत है इसको मज़ीद तोसी नहीं मिलेगी और ज़हीर और शबीर अगले 24 घंटों बाद, बहुत जल्द अगले 24 घंटों के अंदर अंदर सलाखों के पीछे होंगे। लांडी जेल उनका मुकद्दर होगा और उनका जो ग्रोह था
जो सोशल मीडिया पे बड़ी तजलील लोगों की करते थे, जो सोशल मीडिया पे मेहंदी अली काज़मी को काफ का जिन कहते थे, जो ये कहते थे कि मेहंदी अली काज़मी की बीवी का शबाब चला गया है, वो अब याद रखें कि जेल में शबाब किसी का नहीं रहता। अब देखना यह है कि ये कितनी देर इस चीज़ को सर्वाइव कर सकते हैं और कितनी देर यहाँ पर रुक सकते हैं। अपना ढेर ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल का भी अल्लाह ने के बाद।